बापूजी आनंद में आए तो गाड़ी रुकवा के जो बोले कि पैसे की चिंता मत करना मैं दूंगा, तब उनके इधर जो संचालक थे उनको भी बोला था कि वारकरी बच्चे किसी भी आश्रय में आए तो इनकी रहने की और खाने की व्यवस्था फ्री में कर दो। तुझे नाम धर्म वारकरी पंथा पांडुरंग, वारकरी पंथा पांडुरंग। तो बापूजी इधर सत्संग भी कर रहे और उधर ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर में जो पुजारी है उनको दर्शन उधर भी दर्शन देते हैं और इधर भी सत्संग करते हैं। माऊलींच्या दर्शनाला आले होते त्यावेळेस मी तिथे होतो। हमको बोलते कि मंदिर में चलो, मैं कहा हम जब चाहे तब, हम तो रोज मिलते जुलते, ज्ञानेश्वर महाराज हमसे अलग नहीं हो सकते, हम उनसे अलग नहीं है। जय राम जी। तो ऐसा नहीं होता है कि ये कोई राम राज्य नहीं है। राम राज्य में कुत्ते को भी न्याय मिला था, तो ये राम राज्य नहीं है, ये कलयुग है। इस इधर जहाँ पैसा फेंको, जो बोलते हैं पैसा फेंको और तमाशा देखो, ऐसा है। ये बापूजी की कितनी बड़ी कृपा है, दया है कि बापूजी कहाँ, वो काकू कहाँ, हम कहाँ, क्या प्रार्थना करते हो, कैसी पूजते हैं और कैसा बापूजी उनको सपने में जाके संकेत करती है। मेरा नाम बाबा साहेब महाराज वायाल है। आलंदी में अपनी संस्था है श्री गुरु कृपा वारकरी शिक्षण संस्था। ये संस्था जो है, बापूजी जब आलंदी में आए थे तो बापूजी ने गाड़ी रुकवा कर मतलब पास बोला कि हमको बोला कि ये बच्चों की सेवा अच्छी तरह से करना, पैसे की चिंता मत करना, मैं दूंगा। ये अनुभव अपना ऋषि प्रसाद में भी छपवा के आया था। तो ये जो है बापूजी की कृपा, मतलब हमारे ऊपर नहीं है, सारे वारकरी संप्रदाय के ऊपर बापूजी की कृपा है। बापूजी बहुत सारे मतलब वारकरी संप्रदाय वाले भी महाराज जो है, तो वो छोटे मोटे महाराज जो है वो कीर्तन में बापूजी की निंदा करते हैं, लेकिन जो हमारे गुरुवरे जो हैं, वक्ते बाबा है, निवृत्ति महाराज वक्ते, मारुति महाराज कोरेकर बाबा, भास्कर गिरी महाराज जो है, तो ये जो बड़े बड़े महात्मे हैं, इन्होंने जो बापूजी के बारे में अच्छा जो बोला है, तो ये समाज ने समझ लेना चाहिए, ये सब महाराज लोगों ने भी समझ लेना चाहिए कि आप मतलब अपने गुरु बापूजी के प्रति अच्छा बोलते और अपन कीर्तन में उनकी निंदा करते, तो ये कब तक अच्छा है। अपने गुरु का तो अपना मान लेना चाहिए ना। मतलब बाप गुरु जी को मानता है और बेटा नहीं मानता, गुरु मानता है शिष्य नहीं मानता, ये कैसा है। महाराज लोग और बाकी के लोग भी जो बोलते हैं कि आलंदी में बापूजी आते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज जी के दर्शन को जाते नहीं, तो ये भी बापूजी इधर आए हैं, ज्ञानेश्वर महाराज जी के दर्शन में गए, उसका भी मतलब एक वीडियो है पूरा उसका भी। तो बापूजी इधर सत्संग भी कर रहे और उधर ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर में जो पुजारी है उनको दर्शन उधर भी दर्शन देते हैं और इधर भी सत्संग करते हैं। इसका भी वीडियो है। बापूजी उनको बोले थे कि मैं किस रूप से आया था, बापूजी ने बाद में बताया मैं सूक्ष्म रूप से आया था। तो ये बापूजी की लीला है। बापूजी महान संत हैं। तो लोग बोलते हैं कि फिर बापूजी को क्यों फंसाया गया, वो तो निर्दोष है ना, तो फिर उनको शिक्षा क्यों सुनवाई। तो उनको मैं पूछूंगा कि ज्ञानेश्वर महाराज जी के माता पिता थे, वो भी तो निर्दोष थे ना, तो फिर उनको क्यों सज़ा सुनवाई थी। उनको भी तो सज़ा सुनवाई थी, उनको देहांत प्रायश्चित्त की सज़ा जब सुनवाई गई तो क्यों सुनवाई गई, उनका तो कोई दोष नहीं था ना। तो ऐसा नहीं होता है कि ये कोई राम राज्य नहीं है। राम राज्य में कुत्ते को भी न्याय मिला था, तो ये राम राज्य नहीं है, ये कलयुग है। इस इधर जहाँ पैसा फेंको, जो बोलते हैं पैसा फेंको और तमाशा देखो, ऐसा है। आप पैसा दोगे ना तो उधर ही न्याय मिलेगा। तो हम भी आशा रखते हैं न्यायालय से भी कि बापूजी को जल्दी से जल्दी और रिहा करेंगे, क्योंकि बापूजी जे साधक है, बापूजी के जो साधक हैं, तो बहुत पीड़ा, बहुत तड़प रहे बापूजी के लिए। तो बापूजी को जल्दी से जल्दी रिहा करे, यही मेरी विनती है। हरि भारत के भी कई संतों का दुख है, जैसे आपकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ। तो उनके भी आंखों में आंसू आते हैं बापूजी के बारे में सोचकर। फिर भी ये निर्दयी लोग कैसे हैं कि सबको वेल दे देते हैं,
उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, तो भी बापू जी को कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं महाराज जी, उसके बारे में तो आप बताइए। ऐसा बहुत सारे संतों को हृदय से पीड़ा है जिनकी आपको से आज भी ऐसे नहीं, ये तो वारकरी संप्रदाय तो है, बाहर की जो है मैंने तो बहुत यूट्यूब पे भी सुदर्शन न्यूज आपने ये भी अपना भी है चैनल, तो उसके ऊपर भी देखा है हमने भी। और बहुत सारे सन्यासी लोग जो है तो वो भी बापूजी के लिए तड़पते हैं, बहुत रोते हैं। बापूजी जब संत सम्मेलन था इधर अपने मुंबई में, तो उस समय तो बापूजी को अध्यक्ष बनाया था, और जब बापूजी अब अंदर है तो उनके प्रति कुछ लोग मतलब उंगलियां पे गिने जाए इतने ऐसे लोग ज़्यादा विरुद्ध है, लेकिन बहुत सारे लोग बापू के लिए तड़प रहे हैं। बहुत सारे सन्यासी भी बापूजी के लिए मतलब कितने सारे वीडियो अपने चैनल पे भी है। बापूजी के लिए सब लोग अपना जान देने के लिए तैयार है। ये खून बहेगा तो इस खून की बूंद बूंद भी बापू कह के बहेगी, ऐसे लोगों का अनुभव है। और जो अनुभव है उसको तो आप ठुकरा नहीं सकते ना। बापूजी के प्रति जो साधकों का अनुभव है, आप श्रद्धा तोड़ोगे, लेकिन किन की जो अरे गहरे चला ऐसे मतलब कमज़ोर है उनकी, लेकिन जो पक्के साधक है, जो उनको बापूजी के प्रति अनुभव है, वो तो बापूजी से दूर कैसे हो नहीं सकते। बापूजी जेल में जब है अभी जैतपुर में, अभी का मतलब 2-3 महीने का पहले का अनुभव है। तो हम जो ये वारकरी बच्चे और हम अपने इधर 2 गुंठे जगह है, तो उधर पत्रा का शेड है और उसमें रहते थे, लेकिन ये रोड ऊपर हो गया और ये अपना पत्रा का शेड नीचे हो गया, तो रोड का पानी अंदर आ गया, तो संस्था में पानी आ गया। तो फिर मतलब ये बच्चों कैसे रखे ऐसा, तो हम बापूजी को, ज्ञानेश्वर महाराज जी को प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमको कुछ करो ये बच्चों का ऐसा। तो 15 से 20 दिन में ही अपने पुणे की शोभा काकू जो है, उनका वीडियो भी अपने वाया हमारा चैनल पे डाला है, तो उनका अनुभव उन्होंने बताया। तो उनके सपने में बापूजी गए और बापूजी ने उनको बताया कि जो आलंदी के जो अपने विद्यार्थी संस्था में, तो उनकी रहने की व्यवस्था कर ले। तो वो काकू ने सुबह हमको मुझे फ़ोन किया कि महाराज जी ऐसा ऐसा है, आप इधर आ जाओ, मुझे बापूजी ने ऐसा ऐसा सपने में मतलब बताया है, तो क्या करें। तो मतलब इधर दो बंगले हैं उनके पुणे में, तो बोले कि बच्चों को लेके उधर आ जाओ। तो हमने बोला हम आलंदी छोड़ के नहीं आते। तो बोले फिर आलंदी में कुछ ऐसा किराया से ले लो, उसका किराया मैं दूँगी। तो ये जो है अभी हम इधर रह रहे हैं, तो इसका किराया वो काकू ही देती है। तो ये क्या है, ये बापूजी की कितनी बड़ी कृपा है, दया है कि बापूजी कहाँ, वो काकू कहाँ, हम कहाँ, क्या प्रार्थना करते हो, कैसी पूजते हैं और कैसा बापूजी उनको सपने में जाके संकेत करती है। और वो काकू भी मतलब इधर करते हैं। और वो काकू मेरे कुछ मेहमान नहीं, कुछ मतलब परिचय भी कुछ नहीं था। एक बार सिर्फ अपने आलंदी आश्रम में मिली थी, बोले कि आप कहाँ, हम क्या है, तो हमने बताया कि आपने अपनी संस्था ऐसे बापूजी कृपा से, बस इतना परिचय ही से ही उन्होंने ये किया है। तो कौन करता है, बापूजी ही करते हैं ना, और कौन करता है। बापूजी आलंदी में आए तो गाड़ी रुकवा के जो बोले कि पैसे की चिंता मत करना, मैं दूंगा। तब उनके इधर जो संचालक थे उनको भी बोला था कि वारकरी बच्चे किसी भी आश्रम में आए तो इनकी रहने की और खाने की व्यवस्था फ्री में कर दो। तब से हम हर बार जब दिवाली शिविर को अनुष्ठान को जाते हैं अहमदाबाद को, तो सब बच्चों का जाने आने का किराया सादगी करते हैं। और उधर जो आश्रम में जाते हैं तो आश्रम वाले ही उधर बापूजी की आज्ञा से फ्री में हमारा सबका उधर भोजन और रहने की व्यवस्था करते हैं। जो अपने मतलब वारकरी सांप्रदायिक लोग हैं, तो ये क्यों नहीं समझते, बापूजी के खिलाफ क्यों बोलते हैं? तो इनको कोई ऐसा डर है कि हमारी दुकानदारी बंद हो जाए? बस यही है। वो क्या है, जो धर्म के प्रति जिनकी आस्था है ना, तो वो बिंदास बोलते हैं। लेकिन जो उनको अपनी दुकानदारी चलाना है, तो फिर वो कोई बड़ा होगा तो उसके प्रति कुछ बोलेंगे, इसके प्रति कुछ बोलेंगे, तो फिर उसका प्रचार वो इसके प्रति बोला, ये मतलब ऐसे ही करते हैं और अपना चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी बापूजी के बारे में भास्कर गिरी महाराज बोले, हाँ, मुकुंद काका बोले, बड़े बड़े संत सांप्रदायिक वाले बोल रहे, तो लेकिन अपने छोटे मोटे जो सांप्रदायिक कीर्तनकार लोग हैं, वो बापूजी का नाम लेने की बात डरते, क्योंकि उनको समाज में अपना कीर्तन चलाने, समाज में तो पूरा कुप्रचार हुआ है। हाँ, बापूजी का नाम लिया तो इनको दोबारा कोई बुलाएगा नहीं ऐसा। तो ऐसा है कि संताचा महिमा संतची जाणती, ऐसा एक प्रमाण है। जो संत की महिमा है वो संत ही जानेंगे ना, वो ऐसे अरे गेरे क्या जानेंगे।
ऐसा भी है। और दूसरी बात ऐसी है कि कलियुग जो है इसका एक अभंग में प्रमाण है तुकाराम महाराज जी का कि ऐका कलीचे मेहमान असत्याशी रिझती जन पापा देती अनुमोदन करती हिळन संताची। मतलब ऐका कलियुग के मेहमान म्हणजे यह कलियुग का ऐसा महिमा है कि असत्य को लोग क्या करेंगे, उनके ही ऊपर चलेंगे, असत्य की बाजू में ही चलेंगे। असत्याशी रिझती जन पापा देती अनुमोदन करती हेलन संताचे, मतलब पाप को ही अनुमोदन मत देंगे और संतों की मतलब हेलना करेंगे, संतों के लिए कुप्रचार करेंगे, संतों के लिए कुछ ऐसा बोलेंगे। ऐसे कलियुगामुळे झाले धर्माचे वाटोळे। ऐसा है कि एक कलियुग की वजह से धर्म का हानि हो गई। वो संतों को सताएंगे ना तो उसका प्रमाण एकनाथ महाराज जी का एक अभंग है, उसमें बताया है कि संताशी जो निंदी देवाशी जो वंदी तो नर आपदी आपदा पावे। मतलब संतों की जो निंदा करता है, भले भगवान की हर रोज पूजा करता है, लेकिन वो आपत्ति आने पर वो आपत्ति में आएगा। तो एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि संताशी जो वंदी संताशी जो निंदी देवाशी जो वंदी तो नर आपदी आपदा पावे। अगला प्रमाण है कि देवाशी जो निंदी संताशी जो वंदी तो नर सरता होए। एक बार ऐसा भी चलेगा कि भगवान की आप निंदा करो लेकिन संतों का आप आदर करते होंगे ना तो वो चल जाएगा, लेकिन संतों की निंदा करेंगे और भगवान की कितनी भी पूजा करोगे तो वो भगवान सह नहीं सकते। भगवान ने खुद बोला है। तो इसका प्रमाण क्या है, तो आगे बोलते हैं कृष्णा कंस द्वेषी नारदा सन्मानी सायुज्य सदनी पदवी पावे। मतलब इसका ऐसा बताया है कि कृष्ण जो भगवान कृष्ण भगवान थे तो कंस उनका द्वेष करता था, लेकिन संत जो थे नारद उनका सम्मान करता था, इसलिए उसको सायुज्य पद मिल गया। कि कृष्णा कंस द्वेषी लेकिन नारदा सम्मानी तो वो सायुज्य सदनी पदवी पावे। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि भगवान की तो निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अतिशयोक्ति मतलब तो एकनाथ महाराज जी ने यह बताया कि आप भगवान की भी निंदा की तो चलेगी, लेकिन मेरे संतों की निंदा मैं सहन नहीं करूँगा। ये भगवान का वचन है। भक्ता राखे पाया पाशी दुर्जनाशी संहारी। दुर्जन का भगवान संहार करते, भक्त को अपने पैर के वहाँ मतलब चरणों में स्थान देते हैं। तो ऐसे संतों का आदर करना चाहिए, जिसको अपना जीवन में अपना मंगल कल्याण करना चाहिए उन्होंने संतों का आदर ही करना चाहिए। और अपना 7-7 पीढ़ी बर्बाद करनी, नरक में भेजनी है तो फिर संतों की निंदा करते रहो। ऐसा बापूजी ने भी सत्संग में बताया ना कि अगर आप 7-7 पीढ़ी तारना चाहते हो तो उसको सत्संग में जाने की प्रेरणा दे दो, सत्संग में लेके जाओ। और आप 7-7 पीढ़ी बर्बाद करना चाहते हो तो उसको किसी की भी और ज़्यादा करके संतों की निंदा में लगा दो, उसकी 7-7 पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा अभी कुछ हम देखते हैं कि बोल रहे हैं काफ़ी लोग ज्योतिषाचार्य हैं, जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, या फिर जो अच्छे अच्छे संत हैं कि आने वाला भविष्य बड़ा खराब आने वाला है। हाँ विनाश होगा, तांडव होगा। हाँ। तो क्या लगता है कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, कैसे लोगों का विनाश होगा? तो जो पापात्मा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आगे कहा है भगवान जी ने कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये संतों के अवतार में जो है भगवान ही आते हैं। अब भगवान तो साक्षात प्रकट नहीं होते, ऐसे संतों के रूप में ही आते हैं। तो ये ऐसे संतों की अगर आप निंदा करोगे तो आगे विनाश ही होगा ना। ये जो है कोरोना की पहली लाट आई, दूसरी आई और तीसरी आने वाली है, तो ये आती ही रहेगी ना। ये तो नहीं और विपत्ति आएगी। ये भारत को अब अगर सुखी संपन्न बनना है तो संतों का आदर करना सीखना है, संतों का आदर करना है।